तो टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर और शेयर इट जैसी 59 हाई प्रोफाइल चाइनीज ऐप्स को बैन करने के बाद सरकार ने एक बार फिर से 47 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। यानी कि अब टोटल 106 ऐप्स ऐसी हैं जिनको आप भारत में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ना ही ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेंगी, ना ही ये आपको ऐप स्टोर पर मिलेंगी और ना ही इनके लिए इंटरनेट डेटा की एक्सेस दी जाएगी। दरअसल ये जो 47 चाइनीज ऐप्स हैं, ये पहले जो 59 ऐप्स बैन हुई थी उन्हीं की क्लोनिंग ऐप्स हैं। टिकटॉक की जगह टिकटॉक लाइट फिलहाल चल रही थी, ऐसे ही शेयर इट की जगह शेयर इट लाइट चल रही थी, हेलो लाइट चल रही थी और कैम स्कैनर एडवांस चल रही थी और बीगो लाइव लाइट चल रही थी। ऐसी इसी तरह की 47 ऐप्स ऐसी थी जिनका जो लाइटर वर्जन था वो अभी तक चल रहा था। अब उन सभी को भी बैन कर दिया गया है। हालांकि अगर अभी आप गूगल प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर जाकर इनमें से कोई भी ऐप सर्च करेंगे तो आपको देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन जैसे ही गूगल और एप्पल के पास सरकार के ऑर्डर पहुंच जाते हैं उसके बाद पहले की तरह ही इन सभी ऐप्स को भी सभी जगह से रिमूव कर दिया जाएगा। इन सभी ऐप्स को भी सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंडर यूजर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी वायलेशन करने की वजह से बैन किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पबजी या फिर कोई दूसरा चाइनीज मोबाइल गेम खेलते हैं तो ये जो खबर है ये आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, क्योंकि खबर ऐसी है कि सरकार के पास एक 250 ऐप्स की लिस्ट है जिसमें पबजी भी शामिल है और सरकार इन सभी ऐप्स की पड़ताल अभी फिलहाल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये जो ऐप्स हैं ये भी यूजर की सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो जल्दी आपको पबजी समेत 250 ऐप्स पर भी बैन सुनने को मिल सकता है। हालांकि इस 250 ऐप्स की लिस्ट में कौन कौन सी ऐप्स हैं इस पर कह पाना कुछ भी अभी मुश्किल है। ये जब पता लग पाएगा जब जो लिस्ट है वो सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएगी। तो चिंता की बात यह है कि अगर पबजी पर और दूसरे चाइनीज मोबाइल गेम्स पर बैन लग जाता है तो भारत की जो ई गेमिंग इंडस्ट्री है जिसमें पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बूस्ट आया है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। यही नहीं, भारत के कई सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और वो केवल और केवल पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से चलते हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। यही नहीं, जो टेंसेंट है और दूसरी चाइनीज कंपनीज हैं जिनके एम्प्लॉयज भारत में हैं उनकी नौकरियां भी खतरे में आ सकती हैं और ऑफ कोर्स लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जो डेली पबजी खेलते हैं, उनको भी इस खबर से बुरा लगना तय है। हालांकि उनके माँ बाप को इस बात से जरूर खुशी हो सकती है। खैर जोक्स अपार्ट, अगर इन ऐप से रिलेटेड और इनके बैन से रिलेटेड कोई दूसरी खबर आती है तो वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको टेक तक के साथ जुड़े रहना होगा और बढ़ाते रहना होगा अपना तकनीकी ज्ञान। तो देखते रहिए टेक तक और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।